जय मसीह की। प्यारे हमारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम करते हैं। सभी को अभिनंदन करते हैं, हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से हैं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के साथ है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि हम लोग अभी जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। इसके लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन से एक वचन को पढ़ते हैं, जो मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 13 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, इस वचन में 2 पाठ है, एक ए पाठ है और दूसरा 2 पाठ है। एक सकरा मार्ग है और दूसरा चौड़ा मार्ग है। हम लोग इस संसार में जब जी रहे हैं तो जीवन में हम लोग जीने के लिए जो भी काम करते हैं, और उस काम के दौरान हमारे जीवन के संपूर्ण कार्यों में जो काम करने का हमारे पास चुनाव होता है, वह चुनाव हमेशा हमें 2 रास्ता दिखाता है, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग बोलने का मतलब है सत्य का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी आत्मा के चलाए को चलना। ठीक इसके अपोजिट चौड़ा मार्ग जो है वह झूठ का मार्ग है, वह बेईमानी का मार्ग है, वह अपने मन के अनुसार चलने जैसा है। सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब मान के लीजिए कि आप जहाँ काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से आपका जो सैलरी है या जो दिन का जो हाजिरी है उस पे ही आपको संतुष्ट रहना है, न कि अगर वहाँ से आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है उतनी पेमेंट से, तो आप उस काम में अलग से कुछ, जिसको बोलते हैं ना 9-2 करना, यानी 9-6 करना, जैसे कुछ इधर उधर कर देना। मालिक नहीं है तो चलो कुछ सामान ही बेच देते हैं, मालिक नहीं है तो चलो, जैसे अपने पर ही मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, चलिए हमें नहीं बच रहा है तो थोड़ा सा डीजल ही बेच देते हैं, थोड़ा सा सामान ही चोरी करके बेच देते हैं, और उसको हम लोग मेकअप करते हैं। ये संसारिक बात है। आप जानते हैं कि ड्राइवर कौन कौन कर्म नहीं करता है रुपया पैसा कमाने के लिए। तो एक ड्राइवर ही नहीं, और भी विभाग में पढ़े लिखे लोग भी जो है वह कलम की मार से चोरी करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो है अपने अधिकार का यूज करके गरीबों का हक मान सम्मान जो है वो छीनते हैं। हर जगह, सरकारी फंड हो, प्राइवेट फंड हो, जहाँ भी है, हर जगह मनुष्य अपने विवेक के में अगर काम करेगा तो उसको हम सत्य बोलते हैं। उसका विवेक कहता है कि नहीं, ये मेरा हक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये अनलीगल है, तो उसको बोलते हैं सकरा मार्ग। लेकिन वो देख रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ हम कर सकते हैं, झूठ बोलने से 10 रुपया आ रहा है तो चलो चलता है, कर लेते हैं। नहीं चलता है भैया, इस संसार में चलेगा, ऊपर वाले के नज़र में नहीं चलेगा, ऊपर वाले के नज़र में नहीं चलेगा। आप ईमानदारी से जो पैसा कमाइएगा वो ऊपर वाला को भाएगा। हाँ, वो ऊपर वाला को भाएगा। जब ऊपर वाला देना चाहेगा तो वह बहुत तरीका है उसके पास देने के लिए, लेकिन आप अपने ताकत से जब देखिएगा कि नहीं, ईमानदारी को छोड़ो और बेईमानी पे उतर जाओ, तो तुम बेईमानी से पैसा बेसी कमा सकते हो, लेकिन ऊपर वाला को नहीं भाएगा। तुम आत्मा की आवाज़ जब सुनोगे तो आत्मा बोलेगा धीरज धरो, परमेश्वर के पास असंभव बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर तुम उस पर विश्वास रखोगे तो वह कम समय में अपना बहुत कुछ अनुग्रह तुम्हारे देव पर कर सकता है। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते और अपनी मन की बातों को सुन लेते हैं, अपना विवेक और बुद्धि ज्ञान लगा देते हैं, तो वो चौड़ा मार्ग हो गया साहब।
सक्राम मार्ग पे आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास करके चलना होगा। सक्राम मार्ग बोले तो गांव का जो डेनेरी होता है, खेत का डेनेरी, देखते हैं पगडंडी रास्ता जिसको बोलते हैं, पैदल वाला रास्ता जो खूब चौड़ा नहीं होता है, आप उस पर दौड़ नहीं सकते, बहुत सकेत से चलना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे। अगर आप स्पीड चलने का कोशिश कीजिएगा तो आप खेत के डेनेरी पर से उतर जाइएगा, खेत में चले जाइएगा, खेत के डेनेरी पर नहीं चल पाइएगा। लेकिन हाईवे जो होता है वह चौड़ा मार्ग को दर्शाता है। देखते हैं हाईवे पर गाड़ी 50, 60, 70, 80, 90, 100 के स्पीड में चलती है, लेकिन एक थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो फिर बचता नहीं है, यानी खत्म। हाँ, तो चौड़ा मार्ग जो है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से है वह जो उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? चौड़ा मार्ग में, यानी वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि अब यहाँ कारण लग गया, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है, यानी आसान है वह रास्ता, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जीवन को नहीं पहुंचाता है। चौड़ा मार्ग जीवन को नहीं पहुंचाता है, चौड़ा मार्ग विनाश को पहुंचाता है। और परमेश्वर कहते हैं बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, यानी 100% का हम मान लेते हैं कि 90% लोग जो है उस पर चलते हैं। और लोग एक दूसरे का उदाहरण देते हैं कि बहुत से लोग चलते हैं, क्योंकि हम इन आँखों से देखते हैं और विश्वास करते हैं ना। इन आँखों से जो देखते हैं, इन कानों से जो सुनते हैं, वही विश्वास करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है अभी 90% शारीरिक है और शरीर के अनुसार जीता है। 10% लोग जो है जो शरीर में होते हुए शरीर की इच्छाओं से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से चलते हैं, जो आत्मिक प्राणी कहलाते हैं। वो शरीर में जिंदा है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलते। शरीर उसके गलत कामों के लिए मरा हुआ है, अच्छे कामों के लिए शरीर उसका साथ देता है, गलत कामों के लिए शरीर उसका मरा हुआ है, उसका आत्मा उसका सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छे कामों के लिए उसका आत्मा उसको सपोर्ट करेगा। विश्वास रखना पड़ेगा सत्य मार्ग में, सक्राम मार्ग में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। सक्राम मार्ग आसान नहीं है, उस पर आपको धीरज से चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमारे हर एक दुख, हर एक मुश्किल में वह हमको सहायता करेगा, हर वो हमको मदद करेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। सक्राम मार्ग जो होता है वह परमेश्वर की दया और अनुग्रह जब मनुष्य के ऊपर बना रहता है तब वह सक्राम मार्ग में सर्वाइव कर पाता है। और परमेश्वर के अनुग्रह और मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की बहुत जरूरत है। चौड़ा मार्ग में आनंद है इस संसार में, क्योंकि वह रास्ता अविश्वास का है। चौड़ा मार्ग में चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वह अपने काबिलियत, अपनी ताकत, अपने धन, अपनी दौलत पर विश्वास करते हैं, लेकिन अंत में उसको मृत्यु ही मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को एक ऐसा मार्ग भी बुझता है जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन अंततः उसे मृत्यु ही नसीब होती है, वह विनाश को ही पहुंचाता है। और चौड़ा मार्ग जो है वह मुश्किल नहीं होता है, वह आसान होता है। उस पर अनारी आदमी भी गाड़ी लेके जब चलता है तो दाहिना बाएं करते करते चला जाता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वह विनाश को पहुंचाता है। थोड़ा सा लोग है जो परमेश्वर पर विश्वास करके सक्राम मार्ग की ओर चलता है। और हम जब सक्राम मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर को भाता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम ईमानदार बनो, ईमानदारी से रहो। और जब हम इस संसार में ईमानदार बन के रहते हैं तो हमें थोड़ा दुख की सामना करना पड़ता है, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, थोड़ी सी असफलता का सामना हमको करना पड़ता है। कठिन समय हमारे पास होता है, कठिन परिस्थिति भी हमारे साथ होता है, समय भी कभी कभी हम लोग के साथ में नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर एक धीरज उत्पन्न होता है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। वही धीरज, वही विश्वास तो हमारा विश्वास है। विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी हमको विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर है बोल के वो हमको देखते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, हवा किस कलर का है, मोटा है, पतला है, कैसा है, हमको नहीं पता, लेकिन जब वह शरीर में टच होता है तब हम उसको महसूस करते हैं कि नहीं हवा चल रहा है। ठीक उसी तरह से ईश्वर को हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि धर्मशास्त्र का
बताती है कि ईश्वर इतना विराट स्वरूप है कि मनुष्य उसको देखेगा तो वह जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आपको महसूस करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। विश्वास के बिना काम भी मरा हुआ है, विश्वास के बिना कर्म जो है वह मरे हुए के जैसा है। फेथ इज डेड विदाउट वर्क। आप विश्वास के बिना कोई भी काम मन से नहीं कर सकते। दबाव में आके कीजिएगा वो काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप विश्वास के साथ उस काम को कीजिएगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सकरा मार्ग से चलने का प्रयास करो, सकरा मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा मार्ग जो है वह यीशु मसीह को दर्शाता है। सकरा मार्ग से हम जब चलेंगे तो हमें सकरा मार्ग यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर चलते हुए हम स्वर्ग पिता के पास पहुंच सकते हैं। और चौरा मार्ग प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। चौरा मार्ग में सब कुछ चलता है, झूठ चलता है, बेईमानी चलता है, अविश्वास चलता है, धोखाधड़ी है, मृत्यु है, मुश्किल है, सब कुछ वहाँ चलता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए वो करो। लेकिन सकरा मार्ग में नहीं चलेगा। सकरा मार्ग में आपको सत्य है, ईमानदारी है, आत्मा है, भरोसा है, विश्वास है, जीवन है। थोड़ी सी रास्ता जरूर कठिन है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है ईमानदार बनो, सकेत फाटक से चलो, जितना तुम कमाते हो उसी में संतुष्ट रहो। परमेश्वर को तुम्हारी हर एक जरूरत चीज की पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। तुम्हारे सपनों की बात नहीं करता परमेश्वर। मनुष्य के पास सपनों की कमी नहीं है, मनुष्य के पास ख्वाहिशों की कमी नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं लेकिन तुम्हारी जरूरत को जरूर पूरा करूँगा। देखिए, हम अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, सारा काम करते हैं। हम लोग भी अभी प्रदेश में हैं, काम कर रहे हैं, तो किस लिए? अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए। उसी तरह परमेश्वर भी हमारा जरूरत को जानता है कि हमारे किस वस्तु की जरूरत है इस संसार में जीवित रहने के लिए। के वचन के अनुसार से हमें सकरा मार्ग पर ही चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितना हो विरोध में क्यों ना हो। हमें बेईमानी की रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए, चौरा मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह रास्ता नरक को लेके जाता है। वह रास्ता शैतान को दर्शाता है कि उस रास्ते पर शैतान चलता है और वह नरक में जाता है। अनंत काल के लिए वहाँ विनाश ही विनाश है। तो आशा उम्मीद करते हैं परमेश्वर के वचन से आप लोग आशीष पाए होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोग को वह विवेक और वह बुद्धि दे, वह धीरज को आपके मन में उत्पन्न करे, जो धीरज आपको आवश्यकता के समय आपको मदद करे सकरा मार्ग पे चलने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।